हम किसी को भी जब देखते हैं तो हम उसे ज़ाहिरी तौर पर देखते हैं, तो उसे जज करने की कोशिश करते हैं कि यार अच्छा ये ऐसा है, इसकी तो दाढ़ी है और ये बहुत नेक बंदा है। ओहो, ये तो दाढ़ी रख के जो है बुराई कर रहा है, ये तो बहुत ही बुरा है। ओए ये इसकी दाढ़ी नहीं है, इसका मतलब ये इस्लामी नहीं है। मतलब हम ज़ाहिरी तौर पर किसी को देख कर उसके मुतालिक जो है वो कोई आइडिया लगाते हैं। तो ये उसके मुतालिक है कि फरमाया जी कि जो कुरान है, कुरान के मतलब समझाने के लिए जो कुरान है उसके चार तरह के मीनिंग है। जो कुरान को पढ़ते हैं लोग, उनको कहा गया कि कुरान जो है उसके चार तरह के फ़हम के मीनिंग है, इदराक के मीनिंग है। एक ज़ाहिरी मानी है और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं या अक्सरियत जो है वो कुरान के ज़ाहिरी मीनिंग्स को ही देखती है। दूसरे जो हैं वो बातनी है, यानी जो अंदर वाले हैं, और जो फ़ुक़हा हैं, आलिम या फ़क़ीह लोग हैं जो सोचते हैं मसले मसाइल के ऊपर, वो उनको जानते हैं। तीसरा जो है वो बातिन का भी बातिन है, यानी जो छुपे हुए मीनिंग हैं वो उनके भी अंदर हैं, और वो जो है उनके जो मीनिंग्स हैं वो सूफिया या औलिया ही जानते हैं। और जो चौथा है वो अंदर के भी अंदर इंतहाई अमीक हैं, इंतहाई गहरे मीनिंग है, और वो सिर्फ औलिया नबी जानते हैं, ठीक है, अम्बिया और उनके वारिसीन जानते हैं। अब ज़रा यहाँ पे समझना है, कहा चार तरह की मीनिंग्स हैं, मैक्सिमम लोग ज़ाहिरी को जानते हैं, ठीक है। कुछ लोग जो हैं फ़कीह वग़ैरह जो हैं आलिम, वो अंदरूनी मानों को जानते हैं। जो उनके भी अंदर के मीनिंग हैं उनको कौन जानते हैं? सूफिया जानते हैं। और जो सबसे अंदर गहरे मीनिंग है उन्हें अम्बिया जानते हैं या फिर उनके वारिसीन। अब उनके वारिसीन कौन हैं? ऐसा ही है ना कि उनके वारिसीन, अब उनके वारिसीन कौन हैं? इश्क वाले उनके वारिसीन हैं कि जो इश्क की गहराई में बहुत आगे हैं। अब अल्लाह ने उन पे अगर कोई नाजिल कर दी कोई चीज़, उन्हें समझा दिया तो उन्हें उसकी समझ आएगी। एक नॉर्मल बंदे को, एक वली को भी उसकी समझ नहीं आएगी, लेकिन उसको समझ आ सकती है जो कि अम्बिया का वारिस है, जिस पे रब ने नाजिल कर दिया, उसको नज़र आएगा। तो कहा कि तुम किसी भी शख्स का ज़ाहिरी ताल्लुक़ देख कर उसका रब से ताल्लुक़ जोड़ने की कोशिश या समझने की कोशिश ना करो। क्या कहा कि तुम किसी भी शख्स को ज़ाहिरी तौर पर देखकर उसका रब से ताल्लुक़ जानने की कोशिश ना करो। वो गहराई में कितना रब के करीब है ये तुम नहीं जानते। समझ रही हो? वो गहराई में रब के कितना करीब है ये तुम नहीं, क्या पता वो आपको बज़ाहिर एक बहुत आम सा शख्स नज़र आ रहा हो, लेकिन शायद वो रात को सोता ही ना हो, पूरी पूरी रात तहज्जुद गुज़ार हो। ऐसा ही है, और रब ने उसमें ऐसा कुछ रखा हो कि जो रब जानता है बंदा नहीं जानता। ऐसा ही है ना? इसलिए हम जो है वो किसी का ताल्लुक़ रब से जानने की कोशिश इस तरह से ना करें। क्यों? कि कुरान के मीनिंग भी हम देखने बज़ाहिर बहुत नॉर्मल, बहुत सिंपल नज़र आते हैं, लेकिन उनके अंदर भी जो है वो 4 दर्जों की गहराई है। तो फिर एक बंदे की बात क्या करनी कि उसे हम कैसे जो है वो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि यार वो जो है उसका रब से ताल्लुक़ कैसा है। समझ गए? साथ ही ये कहा गया कि जो असल सच्चाई है वो दिल की सच्चाई है। ऐसा ही है, जो असल सच्चाई है वो दिल की सच्चाई है। इससे ये फ़र्क हरगिज़ नहीं पड़ता कि किसने कौन सा तरीका अपनाया रब की तरफ बढ़ने का या रब की मोहब्बत पाने का, क्योंकि असल सच्चाई दिल की है। तो रब ये देखेगा कि उसके दिल के अंदर क्या सच्चाई है, ये नहीं देखेगा कि उसका पैटर्न क्या है। यानी हम जैसे बात करते हैं ना, तुम शिया, तुम सुन्नी, तुम अहले हदीस, तुम वहाबी, तुम फलां, तुम फलां, कहा ये सब फजूल बातें हैं। अगर कोई काम की बात है तो वो क्या है कि ये अल्लाह का बंदा है और इसके दिल में रब की मोहब्बत है, रब की सच्चाई है। मौलाना रूम फरमाते हैं ना, आई हैव नो रिलीजन, माई रिलीजन इज़ लव एंड एवरी हर्ट इज़ माई टेम्पल। मेरा कोई मज़हब नहीं, मेरा मज़हब इश्क है, और हर दिल जो है वो मेरा मंदिर, मेरी खानका, मेरा मकबरा, मेरी मस्जिद है।
समझाने की कोशिश की कि भाई ये जो रिलीजियस सेक्ट्स हैं, जो हमारी आपस की लड़ाई है, ये किसी काम की नहीं। रब को वही लोग पसंद हैं जो रब को पसंद करते हैं, जिनके दिल में रब का इश्क है, मोहब्बत है। ठीक हो गया। तो थर्ड जो मीनिंग है वो प्रेफर कर रहा है कि हम ज़ाहिरी मीनिंग से या ज़ाहिरी तौर पर किसी को देखकर हम ये अंदाज़ा लगाने की हरगिज़ कोशिश ना करें कि उसका रब से ताल्लुक़ क्या होगा, या मुहिब का महबूब से ताल्लुक़ क्या होगा। वो मुहिब ही जानता है या वो महबूब ही जानता है।